आपकी आवाज़ एक ऐसी ताकत है जो जंग शुरू भी कर सकती है और किसी का दिल भी जीत सकती है। यह इंसान के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर रोज़ बजता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई इससे सही बजाना जानता हो। हम बोलते तो हैं, लेकिन क्या हम वाकई इस तरीके से बोलते हैं कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं? अक्सर लोग कहते हैं, मैं कुछ कहता हूँ लेकिन लोग सुनते ही नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन आम है, लेकिन सवाल यह है, लोग सुनते क्यों नहीं? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च कहती है कि इंसान तब सुनता है जब उसके इमोशंस या लॉजिक डायरेक्टली ट्रिगर होती है। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन टोन, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंशन में गड़बड़ है, तो आपकी बात हवा में उड़ जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन ने यह ऑब्जर्व किया था कि कम्युनिकेशन का ताल्लुक सिर्फ 7% लफ्ज़ों से होता है, जबकि 23% आपकी टोन से और 45% आपकी बॉडी लैंग्वेज से। सोचा आपने, सिर्फ लफ्ज़ बोलना काफ़ी नहीं होता। उनको किस अंदाज में बोला गया वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन बात सिर्फ टोन और बॉडी लैंग्वेज की नहीं है। अक्सर हम कुछ ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारी बात को बेअसर बना देते हैं। जैसे जब हम किसी तीसरे की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो सामने वाले के ज़हन में एक डाउट बैठ जाता है, ये शायद मेरी भी बुराई करेगा। जब हम हर बात में दोष निकालते हैं, कंप्लेन करते हैं या हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाते हैं, तो सामने वाले का इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर होता है एग्जैजरेशन, जब हर छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। और जब हम हर बात को अपना ओपिनियन समझ के दूसरों पे थोप देते हैं बिना फैक्ट्स के, तो कॉन्वर्सेशन एक डायलॉग नहीं, एक मोनोलॉग बन जाता है, जहां सिर्फ आवाज़ होती है, समझ नहीं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जो किसी भी स्पीकर को मेमोरेबल बना सकता है। एक मशहूर स्पीकर जूलियन ट्रेजर ने एक एक्रोनिम दिया था, हेल। इसका मतलब होता है ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, वैलिडिटी और लव। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए बोल दो, लेकिन जो भी बोलो सच बोलो। ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, अपनी असली पर्सनालिटी के साथ बात करना, न कि किसी और की नकल करना। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आप जो बोले उस पर खरे उतरें। और लव, ये रोमांटिक नहीं लेकिन एक गुडविल वाली लव है। जब आप दूसरों के भले के लिए बोलते हैं तो आप जजमेंट और ईगो दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। जब लव आपके लफ्ज़ों में होती है तब हॉनेस्टी भी बुरी नहीं लगती, मीठी लगती है। लेकिन प्रिंसिपल्स के अलावा आपके पास एक और छुपी हुई ताकत है, आपकी आवाज़ का टूल बॉक्स। इसमें पहला टूल है रजिस्टर। अक्सर लोग नाक से या गाले से बोलते हैं, लेकिन जब आप चेस्ट से बोलते हैं तो आवाज़ में डेप्थ आता है, अथॉरिटी का एहसास होता है। उसके बाद है टिम्बर, आपकी आवाज़ का टेक्सचर। एक गर्म कॉफ़ी की तरह आवाज़ जब सॉफ्ट और स्मूथ होती है तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आप चाहें तो वॉइस कोच के एक्सरसाइजेस से इससे ट्रेन भी कर सकते हैं। फिर आता है प्रोसिडी, जिसका मतलब है बोलने का लहजा। जो लोग एक ही टोन में बोलते हैं वो बोरिंग लगते हैं। आपके सेंटेंसेस में रिदम, एम्फेसिस और वेरिएशन होना चाहिए, वरना मोनोटोन किसी को जगाता नहीं, सुलता है। और हाँ, हर सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने वाली आदत से बचिए, वरना आपकी अथॉरिटी कम हो जाती है। पैसे भी ज़रूरी है, कभी तेज़ बोलो जब जज्बात हो और कभी धीरे जब बात गहरी हो, और बीच में कभी कभी साइलेंस भी रखिए। साइलेंस भी एक डायलॉग होता है, लेकिन वो सुनने वाले के अंदर होता है। वॉल्यूम और पिच के साथ भी खेलना सीखिए। कभी जोर से बोलो जब पैशन हो, लेकिन कभी धीरे बोलकर लोगों का ध्यान खींचना भी एक कला है। ज़्यादा जोर से हर वक्त बोलना, उसे कहते हैं सॉर्कास्टिंग, जो सिर्फ इरिटेट करता है, इंस्पायर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी बड़ी बात बोलने से पहले अपनी आवाज़ को वार्म अप करिए। वोकल वार्म अप्स जैसे बा बा बा, ला 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 या वे आओ सिर्फ फन नहीं, साइंटिफिक भी हैं। ये आपकी मसल्स को एक्टिव करते हैं, आपके डिलीवरी को शार्पन करते हैं। तो सोचिए, अगर हर इंसान कॉन्शियस तरीके से बोले और हर सुनने वाला पूरी अटेंशन से सुनने लगे, तो हमारी दुनिया का साउंड कैसा होगा? एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ आवाज़ नहीं, समझ घूमती हो हवा में, जहां हर लफ्ज़ किसी दिल तक पहुंचता हो और हर साइलेंस भी कुछ कहता हो। तो जब अगली बार आप कुछ कहने जाएं, बस याद रखिए, आपकी आवाज़ सिर्फ एक साउंड नहीं, एक जिम्मेदारी है। यूँ से समझिए, सजाइए और फिर दुनिया को सुनाइए। क्योंकि जब आप सही तरीके से बोलते हैं तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, बदलती है।